अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हम वतनों, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ अज़ीम खान। फ़ाबियज ला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। नाज़रीन, खान साहब के इलेक्शन जीतने के बाद बहुत सारे मुक़्तदिर हलकों के साथ साथ बहुत सारी मुक़्तदिर पावरों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग और भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि खान साहब इलेक्शन क्यों जीत गए। जिनमें से कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो कि प्राइवेट इदारे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने इन पीडीएम की जमातों, चोरों, करप्ट टोले और मफरूर इश्तिहादियों को सपोर्ट करना है, तो उसकी वजह से उनको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई है जब से खान साहब ये इलेक्शन जीते हैं। अब इलेक्शन जीतने की एक ख़ास वजह तो ये थी कि जिस वक्त ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, जब इलेक्शन की कंपेन करने का वक्त था, तो हमजा शहबाज साहब खुद लंदन फरार हो गए। उसके बाद मरियम नवाज साहबा खुद लंदन फरार हो गई, और जब उनसे सहाफ़ियों ने खान साहब के इस इलेक्शन के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने मुँह छुपाने की कोशिश की और अभी इस पर बात करने से गुरेज किया। अभी भी कुछ लोग यही कह रहे हैं कि खान साहब इदारों के बहुत ज़्यादा लाडले हैं। वो खान साहब इदारों के लाडले नहीं हैं, खान साहब अवाम के लाडले हैं। इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बाद ये साबित किया जा सकता है कि खान साहब अवाम के किस तरह से लाडले हैं। खान साहब को किस तरह से अवाम ने वोट डालकर, बल्कि इतना कम जो टर्न आउट होने के बावजूद खान साहब का 6 सीटें कौमी असम्बली से और 2 सूबाई असम्बली से जीत जाना, ये बहुत ही कोई आम बात नहीं है, बहुत ख़ास बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ ये इलेक्शन जीतने का। 13 जमातें इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, जिनके बाद ये साबित होता था कि ये लोग इलेक्शन कभी भी इमरान खान साहब को जीतने नहीं देंगे। लेकिन जब से इमरान खान साहब ने ये बयानिया दिया कि ये इलेक्शन इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंडम है, उसके बाद से जिस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान की अवाम ने दिया, उसके बाद से और जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम ने खान साहब को वोट दिया, हालांकि वो जानते थे कि खान साहब असम्बली में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी लोगों ने वोट दिया और वोट देने के बाद खान साहब को जितवाया, और इतनी अक्सरियत से जितवाया कि तमाम पार्टियों के होश रुबा उड़ चुके हैं। इस वक्त जियो न्यूज़ के अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा है। उस कॉलम के अंदर उन्होंने ये बयान किया कि खान साहब उन्हीं इदारों से इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं जिनके ऊपर वो तनकीद करते हैं। हालांकि उनके 25 मई से पहले उनके जो ताल्लुकात थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह से इंतखाबात की तरफ जाया जाए, और इंतखाबात ना होने के बावजूद खान साहब को रोका गया था कि आप लॉन्ग मार्च की कॉल ना दीजिएगा। लेकिन जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया और उस मुआहदे से वो पीछे हट गए जिससे वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन की जाए। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ये चाहते थे कि उनके लॉन्ग मार्च के बाद इस हुकूमत को गिराया जाए और उनकी हुकूमत को, उनकी ताकत को, उनके वोट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, जो कि एक सरासर बेवकूफ़ी थी। कोई भी कहेगा कि अगर आपको ये अल्टीमेटम मिल चुका था, या अगर आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही थी कि अगर आप कुछ दिन और इंतज़ार कर लें, हम इस हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन खान साहब ने चूँकि इंतज़ार नहीं किया और अपनी पार्टी को मज़ीद मजबूत करने के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, जिसके बाद 25 मई का लॉन्ग मार्च जो है वो जो कारआमद साबित नहीं हुआ। फिर अब जो इमरान खान साहब ने दोबारा से तमाम इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम इदारों को जो मंडे तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आने वाले मंडे तक पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख ना दी गई तो वो लॉन्ग मार्च की ऐलान कर देंगे, और 30 अक्टूबर से पहले 31 अक्टूबर से पहले उनका लॉन्ग मार्च हो जाएगा। अब वज़ीर जो उनके वफाकी वज़ीर हैं जवेद लतीफ़ साहब, उन्होंने कहा जी कि इदारों के खिलाफ तकरीरें करने के बावजूद लाडला अभी तक लाडला है। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट में पेशी के मौजूद मौका पर जवेद लतीफ़ ने कहा कि लाडला अदालतों में पेश नहीं होता, इसके बावजूद उसके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। इनका कहना है कि हम सियासत कुर्बान कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ तक दे सकते हैं। 2018 के इलेक्शन की तरह इस ज़िमनी इंतखाबात में भी सहूलत कारी की गई, जबकि
इन 13 जमातों के इकट्ठे होने के बावजूद जो अवाम ने इमरान खान का लाडलापन दिखाया, इस बात को ये मानने को तैयार ही नहीं है। 2 सीटें जीती हैं इन लोगों ने, एक पीपल्स पार्टी ने जीती है और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती है। दोनों का वोट एक जितना हो चुका है, लेकिन ये इतने ढीठ हैं, इतनी बेगैरती है इनमें कि ये लोग पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। और अभी तक जबकि पाकिस्तान की आवाम ने ये साबित किया है कि तमाम इदारे उसके मुखालिफ हैं, खान साहब के तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमात उसके मुखालिफ है, और इसके बाद MQM ने भी इस हुकूमत की जो है वो टांगे तोड़ने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने जो MQM ने हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने पहले कराची के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके मुतालबात पूरे नहीं कर पाई, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में हमें फंड्स मिलते थे ताकि हम अपने इलाके में काम करवा सकें। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, हमने कराची के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन हमें इसके बाद भी इन्होंने मुतालबात भी पूरे नहीं किए। तो अब हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जाएं। ये आपको उस वक्त सोचना चाहिए था, लेकिन पीपल्स पार्टी MQM ने क्योंकि ये फैसला कर लिया है कि वो इस हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे, जिसके बाद से तमाम PDM की जमातों की दौड़ें लगी हुई हैं और ये लोग जो है। और दूसरी सबसे बात, एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इन चोरों करप्ट टोलों के ऊपर नेटफ्लिक्स ये बात जानता है कि इन लोगों ने चोरी की है। इनके ऊपर एक वेब सीरीज़ बनाई जा रही है और जिसकी आज जवेद लतीफ़ साहब ने और जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो व्हाट्सएप के ऊपर नेटफ्लिक्स की सीरीज़ का तज़किरा चल रहा है, ये सरासर झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिर आप लोगों को तस्दीक करने की क्या ज़रूरत थी? आप लोगों को, आवाम को बताने की क्या ज़रूरत थी कि ये सरासर झूठ है? सरासर झूठ होता तो ठीक है, बनने देते, लेकिन क्योंकि इस बात में हकीकत है, वेब सीरीज़ के अंदर ख़ास तौर पर बिहाइंड द डोर जो वेब सीरीज़ का नाम होगा और उसके अंदर जो शरीफ ख़ानदान की करप्शन है उसको कोशिश की जा रही है कि फिल्माइज किया जाए, और जिसके बाद तमाम हुकूमत जो है उनकी काम पे टांगी हुई है। उसके बाद से एतजाज़ अहसन साहब ने भी पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह दिया है, और खैराबाद कहने के बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि किसी ना किसी तरह से PTI का सेनेटर बनने की कोशिश की जाए, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके आने के बाद काफ़ी मजबूत दिखाई देगी, उनकी कानूनी टीम काफ़ी मजबूत दिखाई देगी, और जिसके बाद पीपल्स पार्टी और तमाम PDM की जमातों के लिए अदालतों में केस लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब एतजाज़ अहसन के ऊपर जो लाडला हमारा जो मरीम साहबा का सफदर साहब हैं, उन्होंने जो केस किया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी अदालत ने उस केस को भी फारिग कर दिया है, क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब खुद एक वकील हैं, बैरिस्टर भी रह चुके हैं, और तमाम अदालतें उनकी इज्जत करती हैं। उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना या उनको किसी किस्म की सज़ा देने का मतलब है कि आपने तमाम वकीलों के साथ पंगा ले लिया है, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अदालतें अपने वकीलों के साथ पंगा लेंगी, क्योंकि अदालतें चाहे मजबूत हैं, चाहे वो एक ऐसी जगह पे बैठे हैं, एक मजबूत सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको मालूम है कि जो लोग इस मुल्क को चलाते हैं, जो लोग इस मुल्क का कानून बनाते हैं, उसके लिए कभी भी इन लोगों को इनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज फिर से इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बरतरफी का रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा एजाज चौधरी ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। एजाज चौधरी ने कहा किसी इदारे ने भी हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के इकदाम नहीं किए। कासिम सूरी ने PTI के तमाम इस्तीफे मंजूर किए थे। इलेक्शन कमीशन ने इन नामंजूर इस्तीफों के ऊपर कोई अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि PDM के स्पीकर ने जो इस्तीफे मंजूर किए उस पर इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन अमल किया, और रेफरेंस में लीक्ड ऑडियो का जिक्र किया गया है जो इलेक्शन कमिश्नर ने राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक साजिश की थी, ये उसका हवाला दिया जा रहा है।